हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू न्यू वीडियो ऑफ डेवलपमेंट सीरीज। और पहले वीडियोस में हम लोग फंक्शन सब कलेक्शन जो भी सबके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और इस वीडियो में हम लोग इनम जिसको शॉर्टकट में बोला जाता है जबकि उसका फुल नेम है इनमरेशन। सो इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन आप लोग पढ़ पा रहे होंगे, लिखा है एन इनम इज ए यूजर डिफाइंड डाटा टाइप दैट हैज ए फिक्स सेट ऑफ रिलेटेड वैल्यूज। सो ये बोल रहा है जो इनम है ये एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, मतलब यूजर जैसे डिफाइन करता है वैसे होता है। और क्या होता है इसमें लिखा है डाटा टाइप दैट हैज ए फिक्स सेट ऑफ रिलेटिव वैल्यू, मतलब मान लीजिए डायरेक्शन हो गया और डायरेक्शन में मैं बोलूँगा ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ रहता है। अगर मैं बोलूँगा मैंगो और ऐसे कुछ रहेगा तो कैसे हो सकता है, क्योंकि जो डायरेक्शन में ये चार डायरेक्शन ही है ना कि मैंगोस एप्पल ऐसे कुछ है। सो कोड की तरफ चलते हैं, कोड लिखते हैं फिर समझ में आएगा। जैसे कि फंक्शन लिखने के लिए हम लोग लिखते थे कीवर्ड फंक, इस तरह से इनमरेशन लिखने के लिए हम लोग लिखेंगे इनम। ओके। और जो कैपिटल उसका जो रहेगा नेम वो जो रहेगा कैपिटल में डायरेक्शन। फिर मैं क्या करूँगा इनम का बॉडी बनाऊंगा। फिर लिखूंगा यहाँ पे केस नॉर्थ, फिर लिखूंगा केस साउथ, फिर लिखूंगा केस ईस्ट, फिर लिखूंगा केस, फिर लिखूंगा वेस्ट। ओके। तो अभी मैंने डिफाइन किया हूँ इनम को। ओके। और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, अगर ऐसे भी नहीं लिखूंगा मैं तो इसको चाहने से ऐसे भी लिख सकता हूँ। मान लीजिए साउथ, मान लीजिए ईस्ट, वेस्ट। ठीक है। क्योंकि अभी मैं इसमें लिखूंगा मैंगो, जबकि ये कुछ सेंस नहीं बनाता है हमारा, क्योंकि कोई भी डायरेक्शन में मैंगो नहीं रहेगा। अगर मान लीजिए डायरेक्शन की जगह मोर एक लिखता हूँ मैं, इनम फ्रूट्स, फ्रूट्स अगर मैं लिखूंगा, यहाँ पे अगर लिखूंगा केस एप्पल, फिर लिखूंगा मैंगो, फिर लिखूंगा गुआवा, बनाना, ऑरेंज, तब जाके सेंस बनाता है, यहीं पे सेंस नहीं बनाएगा। ठीक है। तो जिस तरह से इनम हम लोग बनाएंगे उस तरह से उसको नेमिंग वगैरह करना पड़ेगा। ओके। सो इनम में भी क्या रहता है, ये हो गया हमारा बेसिक इनम। अभी एक आता है रॉ वैल्यूज। तो रॉ वैल्यूज क्या है, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं रहता है तो उसको बोलते हैं रॉ वैल्यू। अभी मान लीजिए मैं लिख दिया इनम स्टेटस, ठीक है, और उसको मैं बोल रहा हूँ ये इंट टाइप का रहेगा। फिर इनम का बॉडी बना दिया और मैं लिखा केस सक्सेस होने से मैं उसको दिखाऊंगा 1। अगर मैं बोलूँगा केस फेल्यूर, इसको बोलूँगा मैं 0, फेल्यूर होने से 0। ठीक है। अभी मैं इसको लिखूंगा मान लीजिए प्रिंट, फिर लिखूंगा जो इनम का जो नेम है स्टाटस, स्टाटस लिख दूँ स्टाटस। फिर मैं लिखूंगा अगर मान लीजिए सक्सेस, ओके ओके यहाँ पर टी रह गया है, ओके सक्सेस। ठीक है। अभी मैं अगर लिखूंगा रॉ वैल्यू, तो देखिए जब मैं रॉ वैल्यू लिख रहा हूँ तो दिखा रहा है कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द रॉ टाइप। ओके। तो रॉ वैल्यू में जब प्रिंट करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा देखते हैं हम लोग। तो रॉ वैल्यू में आ रहा है 1, क्योंकि सक्सेस में जो है हमारा उसको 1 है, इसलिए हम लोग जब प्रिंट करते हैं उसको 1 आ रहा है। अभी हम लोग देखेंगे एसोसिएटेड वैल्यू। सो एसोसिएटेड वैल्यू क्या होता है इनम में, मान लीजिए कोई एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड होके इनम केसेस में तो उसको हम लोग बोलेंगे मतलब एडिशनल एसोसिएटेड वैल्यूज। जैसे कि मान लीजिए मैं अभी लिख रहा हूँ इनम रिजल्ट और उसका बॉडी में बना दिया, फिर उसको बोल रहा हूँ केस सक्सेस और उसको मैं बोल रहा हूँ ये स्ट्रिंग टाइप का रहेगा। और मैं इसमें बोल रहा हूँ केस फेल्यूर, फेल्यूर, फिर मैं उसको बोल रहा हूँ ये होगा इंट। ओके। अब जब मैं उसको लिखूंगा लेट रिस्पॉन्स इक्वल टू मान लीजिए रिजल्ट टाइप का है इनम डॉट मैं लिखूंगा सक्सेस। फिर ये पूछ रहा है क्या लिखना है, जो स्ट्रिंग में मैं लिखूंगा डाटा लोडेड सक्सेसफुल फुली। ठीक है। और मैं अभी प्रिंट करूंगा, मान लीजिए प्रिंट करूंगा इसको रिस्पॉन्स को, तो क्या दिखाएगा देखिए। अब मैं इसको अभी वो करता हूँ हाइड, अब मैं करता हूँ प्रिंट, फिर आएगा सक्सेस डाटा लोडेड सक्सेसफुली। ठीक है।
तो ये था हमारा इनम का एसोसिएटेड वैल्यूज, और ऊपर अभी हम लोग जो देखे थे उसको बोलते हैं रॉ वैल्यूज। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग केस आइट्रेबल प्रोटोकॉल का यूज करके, प्रोटोकॉल आगे पढ़ेंगे हम लोग। केस आइट्रेबल एक प्रोटोकॉल है, उसको यूज करके हम लोग कैसे मतलब इनम के अंदर जो भी एलिमेंट्स है उसमें आइट्रेट कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग फोर लूप का इस्तेमाल करते हैं आइट्रेट करने के लिए। सो यहाँ पे भी ऐसे कर सकते हैं। मान लीजिए मैं बनाया इनम, फिर लिखा बेवरेजेस। ओके, फिर मैं उसको बोल रहा हूँ केस आइट्रेबल, जैसे दिखा रहा है। ये सब बाद में पढ़ेंगे केस आइट्रेबल क्या है। ये एक प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो प्रोटोकॉल क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है। देखिए, विथ व्हेन रिप्रेजेंटेबल टाइप उनके स्विच बैक टू फोर्थ। तो ये हो गया पूरा डेफिनेशन, इसका कोई टेंशन अभी नहीं है, आगे आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख दिया केस कॉफ़ी, फिर लिख दिया टी, फिर लिखा हूँ जूस, फिर लिखा हूँ मिल्क शेक। ओके, अभी मैं बोलूँगा कैसे, मतलब यहाँ पे आइटरेट कैसे कर सकता हूँ। सिंपल लिखूँगा फॉर इन लूप का यूज़ करके, मैं लिखूँगा फॉर लोकल वेरिएबल ड्रिंक इन कीवर्ड। फिर लिखूँगा किस में, हम लोग को बेवरेजेस में घूमना है। डॉट, जब मैं लिखूँगा तो पहले दिखा रहा है ऑल केसेस, तो मैं क्लिक करूँगा ऑल केसेस। फिर मैं बोलूँगा लूप का बॉडी, फिर इसमें क्या प्रिंट करूँगा, ड्रिंक, जो कि हमारा लोकल वेरिएबल है। ओके, तो आउटपुट में क्या आएगा, कॉफ़ी टी जूस मिल्क शेक। ओके, कॉफ़ी टी जूस मिल्क शेक। ओके, तो ये हम लोग ऐसे इनम को केस आइटरेबल प्रोटोकॉल जो है, ये है केस आइटरेबल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी कंफर्म किए हैं, तो इसकी वजह से हम लोग इसके अंदर फॉर इन लूप का यूज करके आइटरेट कर सकते हैं। अभी मान लीजिए देखते हैं, अभी मैं इसको अगर कुछ नहीं करूँगा, कंफर्म नहीं करूँगा, तो ये पे एरर है, टाइप बेवरेज है नो मेंबर ऑल केसेस, क्योंकि उसके अंदर ही सब चीज़ें ये। ठीक है, केस आइटरेबल। ओके, so this all about the enum.